हेलो बच्चों, कैसे हैं? बहुत बढ़िया हैं। तो आज का विषय है केमिस्ट्री क्लास 11 और चैप्टर का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और हेडिंग है हमारा कंपेटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया। तो आइए इसका सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन का। तो रसायन विज्ञान में जहां दो या दो से अधिक प्रजातियां यानी स्पीसीज किसी एक ऋण विद्युतीय तत्व ऋण विद्युतीय वाले को इलेक्ट्रॉन को देने के लिए ट्रांसफर करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और यह रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन में पाई जाती है। चूंकि यहाँ पे वर्ड है हमारा कॉम्पिटिटिव, तो अभी तक हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पर चार्ज बढ़ता है प्लस चार्ज, और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि वर्ड है हमारा कंपटीशन का, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कैसे इलेक्ट्रॉन देता है तो सभी जानते हैं, लेकिन कैसे इलेक्ट्रॉन को लेता है जिसके बेस पर हम रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन तभी डिफाइन होगा जब उस रिएक्शन में के हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और उस रिएक्शन के हाफ रिएक्शन में रिडक्शन होती है, तभी रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो आइए हम देखते हैं, हम तीन एलिमेंट लेते हैं, जिंक, कॉपर और सिल्वर। तो अब देखते हैं कि इसमें कैसे कंपटीशन होती है, इसमें से किसकी ऑक्सीडेशन होती है और किसका रिडक्शन होता है, कौन ज़्यादा ताकतवर है और कौन ज़्यादा कमज़ोर है। तो इसके हिसाब से ज़्यादा ताकतवर तो जिंक है, जिंक के बाद कॉपर है, कॉपर के बाद सिल्वर है। तो आइए एग्जाम्पल के आधार पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। कॉपर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन लेते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट में आता है कॉपर। जिंक और कॉपर में कंपटीशन हुआ तो जिंक ने जीतकर कॉपर को अपने में मिला लिया। इसका मतलब जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिविटी है। अब कैसे मिलाया, ये तो हो गया। एक रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप लोगों ने 9th-10th क्लास में पढ़ा है। वहां पर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बताया गया था, सिर्फ ए रिएक्शन दर्शाया गया था। अब हम क्या, इसमें खासियत एक और है, चूंकि इसमें कंपटीशन हुआ है, तो यदि हम जिंक नाइट्रेट में कॉपर से क्रिया कराएं तो क्या संभव है? नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि कॉपर जिंक से नहीं जीत पाएगा, कॉपर जिंक से नहीं जीत पाएगा, तो इसलिए यह क्रिया संभव नहीं है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो आइए और देखते हैं इसको, इस रिएक्शन को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ
अब देखिए, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो डिफिनीशन होती है, ऑक्सीडेशन की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो किसका इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है? जिंक का हुआ है। जिंक में अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, निकाल के किसको दिया? नाइट्रेट को। और कॉपर जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रेट को पहले से दे रखा था, वही इलेक्ट्रॉन को गेन किया, वही इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो ये जो है इसका रिडक्शन हो गया और जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब जिंक आयन में यानी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और कॉपर जो इलेक्ट्रॉन दिया था वही इलेक्ट्रॉन अपना लिया और इसका रिडक्शन हो गया कॉपर का। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे तो वहां पर यानी सिल्वर नाइट्रेट से जब क्रिया करेंगे कॉपर को, इस कॉपर को, तब इसका क्या हो जाएगा? इसका जो यहाँ रिडक्शन हुआ है वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा, वहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है, क्या कॉपर की, क्या ये संभव है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका रिडक्शन भी होता है, या जिसका रिडक्शन होता है उसका ऑक्सीडेशन भी होता है? हाँ, ये संभव है। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये किस हेडिंग से पता चला है मुझे? ये कंपटीशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन से पता चला है। तो आइए अब हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे जो है कॉपर यहाँ हार गया और ऑक्सीडेशन रहते हुए रिडक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक, एक सॉल्यूशन लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर की रॉड डीप करते हैं। में सिल्वर बनता है। देखिए, ये जो है एक्वा है, सॉल्यूशन है, ये सॉलिड है। अब ये जो है सॉलिड से सॉल्यूशन बन गया और ये सिल्वर निकाल दिया। अब इसमें सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर ने अपना नाइट्रेट को इलेक्ट्रॉन दे रखा है, और कॉपर, अब सिल्वर और कॉपर में स्पर्धा हो गया है। ये कॉपर जिंक से हार गया, लेकिन यहाँ पर जीत गया तो कॉपर नाइट्रेट बना दिया। अब देखिए, तो ये हमारा बनता है जी, ये यहाँ उल्टा हो गया। अब देखिए, ये कॉपर ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, और इसके और जिंक के साथ क्या किया था? अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया था। अब इसका क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया।
तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस मेटल का या एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका हर जगह ऑक्सीडेशन ही होगा। तो ये समझने की बात है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे पॉइंट पर या दूसरे रिएक्शन उसका रिडक्शन भी हो सकता है, जैसे कॉपर का हुआ है। कॉपर का तो इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा कि 2-3 रिएक्शन दिया रहेगा, तीनों रिएक्शन दिया रहेगा। तो इसमें आपसे ये पूछेगा कि किस रिएक्शन, किस एलिमेंट का या एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। ये नीट और IIT में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एलिमेंट या एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो यदि आप लोग इसको समझे हैं तो इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो आशा है वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कहीं डाउट है तो कमेंट में लिखिए। थैंक यू एवरीवन।